निकालिए तीतस के नाम पालूस रसूल का खत। तीतस के नाम पालूस रसूल का खत 2 बाब उसकी पहली आयत से 5 आयत तक पढ़िएगा। लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हों और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। इसी तरह बूढ़ी औरतों को की भी वज़ा मुकद्दसों की सी हो, तहमत लगाने वाली और ज़्यादा मै पीने में मुब्तला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों और अपने अपने शोहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आमीन आमीन हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम हम लेडीज के लिए ये फरमा रहा है कि लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं। सही तालीम के यानी कि उस तालीम को हम बहनों ने, औरतों ने आगे डिलीवर करना है। खुदा का कलाम फरमाता है कि यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हो और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। सारे बंदे शामी घर आते हैं हालेलुया। और अगर औरत वफादार है खुदा के साथ, अगर वो कलाम से भरी हुई है, अगर वो हजूरी से भरी है, तो वो जरूर आते ही बजाए ऐ दसन दे क्या जे तो उधार चुकिया सी, आज फलाने को ले लिया, आज फलाने ने दे देता है, उसको आप कलाम सुनाए। हालेलुया हालेलुया। आपको नहीं पता मर्द लोग कहाँ कहाँ से होके आते हैं, कैसे अच्छे बुरे लोगों के साथ मिलकर आते हैं। हो सकता है किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरा हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, क्योंकि दुनिया इसी तरह इसी झंझट में है। आमीन। सो आते ही ऐसी बातें बयान करें जिससे उसका गुस्सा अगर हो तो वो ठंडा हो, और अगर वो किसी बात में बेदिल हुआ हुआ काम काज उसको नहीं मिला तो उसके दिल को सुकून मिले, इत्मीनान मिले। आमीन। ये हम बहनों की ड्यूटी है कि हम, और अगर बूढ़े लिखा कि बूढ़े मर्द भी परहेजगार संजीदा हो, बजाय सोहरिया नू कई लोग अपने बाप को भी ऐसे कह देते हैं बुढ़े ने बड़ा तंग बात करनी है। उनको कहना है कि आपको अब लड़ाई झगड़ा छोड़ के अपने खुदा की तारीफ करने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि बाकी जो जिंदगी गुजर गई सो गुजर गई, लेकिन अब जो दिन हमारे पास या आपके पास बचे हैं, अब हमें इसमें खुदा के नाम को क्या देना है, जला दें। बचाए गुस्सा चढ़ा दे या को भी इन्हें बड़ा तंग किया है, बड़ा एंजे होवे, उसको अच्छे तरीके से बताएं। लिखा है कि बूढ़े मर्द परहेजगार और संजीदा और मुत्तकी हो और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र क्या हो, सही हो। आप बताते जाए, अगर वो नहीं बदल रहा तो उसका अपना फेल है। आमीन। आपकी क्या ड्यूटी है कि आप उनको बताएं, ये हम बहनों की ड्यूटी है। खुदा का कलाम फरमा रहा है। और इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुकद्दसों की हो। बुढ़िया औरतां घरों भी लड़ के जांदियां ने, फिर जो वेंदियां ना कि होर किसी पासे शोर नहीं आया, गली च निकल जांदियां ने, फिर जाके दूसरों को पूछदियां कि अज तेरी नूह ने की कीता सी, आज तेरी बेटी ने की कीता, तेरी नूह ने की कीता, नाल अपनी ओदी भी सुन लैणगियां ते नाल 10 अपनियां भी दसणगियां कि इंज इंज अज होया, मैं ते अज चंगी टका के ओदी कीती है। बूढ़ी औरतों की जो वजह है कैसी होनी चाहिए, मुकद्दस औरतों की तरह। आमीन। अगर कोई ऐसी बात हो भी गई है तो मत एक दूसरे को बताएं, अपने घर का तमाशा दूसरों को मत सुनाए, बल्कि घुटनों के बल होकर खुदा की जिद में झुककर खुदा से फरियाद करें, खुदा मेरी बहू को अक्ल दे, मेरे बेटे को अक्ल दे, मेरे बच्चों को अक्ल देना हिकमत दे। और कहीं से सुनकर आ जाते हैं तो उनको भी बताइए कि नहीं बेटा, खुदा नाराज होता है ऐसी बातों से। हालेलुया। फिर तो होगी मुकद्दस औरत। लेकिन इतों भी सुनिया उतों भी सुनिया, सारा मिक्सचर बढ़ा के तो जाके किसी और को दस देता, तो ऐसी बातों से क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। फिर वो औरतें क्या हैं, वो अबलीस का हथियार बनी हुई हैं, क्योंकि औरतों के पास टाइम होता है, वो घर का काम काज खत्म करके, बहुत ज्यादा कई औरतों को ऐसी आदत होती है, कोई गुस्सा ना करे, वो घर का काम पड़ा भी हो तो जाके पहले एक विजिट करके आंदियां ने, फिर आके काम कर दिया है ना सब। लेकिन हमने अब वक्त ऐसा नहीं है कि इस बात पे आपको बताया जाए, हमने इन चीजों को छोड़ना है।
हालेलुया। क्योंकि अब वक्त खुदा कह रहा है अब ईमानदारों की नहीं, अब खिदमत गुजारों की जरूरत है। हालेलुया। खिदमत गुजार इसलिए कि अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, अब वक्त बिल्कुल शार्ट है हमारे पास। हमने इसी वक्त में बहुत सारा काम करना है। खुदा का कलाम फरमाता है फसल पक चुकी लेकिन मजदूर, तुसी भावे आपको बड़े खादम हो गए लेकिन आपको नहीं पता जो रियल में खुदा का काम कर रहे हैं वो कितने हैं। हालेलुया। जिनके अंदर रूहों की निजात का बोझ है वो बिल्कुल थोड़े लोग हैं। सो हमें इस काम में अपने भाइयों का, खुदा के खादमाओं का साथ देना है। और लिखा कि औरतें सिखाएं कि अपने अपने शोहरों को क्या करना है, हमने प्यार करना है। नहीं कि आंदे उन्होंने वो कर दी फिर उन्हें बेचारे ना करके बोलना ही है। आमीन। और अगर वो बोल रहा है तो आपका काम है कि आप चुप कर जाए ताकि घराने तामीर हो, घराने बाबरकत हो, घराने ब्लेस हो। सो मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगी। खुदा आपको बरकत दे। हमें ऐसे ही करना है। और खुदा का कलाम इसके बारे में लिखा है कि अपने अपने शोहर के ताबिया रहे ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आमीन। हमारी इन हरकतों से खुदा का कलाम बदनाम होता है। लोग कहते हैं कि मसीह कराना वे, हर संडे चर्च भी जाते हैं, हर जुमेरात भी चर्च जा रहे हैं, बाइबल भी इन्होंने हाथ होंगी है लेकिन हरकतें इनकी जो है वो मसीहियों जैसी नहीं है। समझ आ रही है। सो इस बात को हमने नोट करना है, अपने आप को इस चीज़ में रखना है कि नहीं खुदावंद आइंदा के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। आमीन। सो आज का जो सेमिनार का मौजू है वो है रूहुल कुद्स की हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत है। रूहुल कुद्स की हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत है। कुछ लोगों को बिल्कुल इस बात की खबर नहीं है कि खुदा का रूह हमारे लिए किस कदर जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि बस ठीक है, छोटे होंगे बपतिस्मा ले लिया बस वही बड़ा है। जब आपको गुनाहों की पहचान नहीं थी, जब आपको पता ही नहीं था कि आप गुनाह कर रहे हैं या बाज है, किसी चीज की खबर नहीं। छोटे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि वो फीडर कैसे पकड़ सकता है, पता है उसको ये नहीं पता था कि मैंने उठ के वॉशरूम जाना है या मैंने अपने कपड़े चेंज करने, ना वो बात कर सकता है। जब उसको बपतिस्मे के नाम पर उसको डुबो दिया जाता है, उस पर छींटे मार दिए जाते हैं कि इन्हें बपतिस्मा ले लिया है। आइंदा जिंदगी वो जो मर्जी करता रहे, बड़ा होके इससे कुछ सरोकार नहीं है। वो बपतिस्मा नहीं, वो क्या है, क्या है बोलिए, सब मिलकर बोलिए क्या है, बरकत है। आमीन। सो मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि खुदा के रूह की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। क्योंकि खुदा के रूह के बगैर ना तो हम दुआ अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ना इबादत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ना हम वर्शिप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ना हम खुदा के कलाम को समझ सकते हैं। और कई लोगों का ज़हन होता है कि सानू केड़ी जरूरत है, असीं ते घर दा काम ही करना है। कुछ मर्द कह देते हैं इन्हों केड़ी लोड़ है दुआवां दी है, तू की करना है, तू की चाहनी है। एक आदमा हमारे पास यहाँ पर आई तो कहती जब मैं रात को प्रेयर करती तो मेरा शोर कहता तेन की चाहिए 10 मैं तेरे लिया देना। तो क्या सिर्फ लेने के लिए हम खुदा से बात कर सकते हैं? हमें खुदा की इबादत, खुदा की बंदगी इसलिए करनी है कि वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सारी चीजें, बाकी सारे मामला अपने खुदा पर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। और दूसरे नंबर पे बहुत सारे खुदाम, बहुत सारे लोग इस बात को बयान करते हैं कि खुदा का रूह एक कुव्वत है। कुछ खादम कहते हैं खुदा का रूह जो है वो एक शख्सियत है, लेकिन मैं अपना ईमान बताती हूँ कि खुदा का रूह ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी जरूरत के मुताबिक आपसे बात करता है, वो आपकी जरूरत के मुताबिक इब्लीस के खिलाफ आपको खड़ा करता है, वो आप ही की मुश्किलात में से निकलने के लिए आपका साथ देता है। आमीन। बेटा इसका स्विच लगा दो जरा सा। हालेलुया। तो आए जरा देखेंगे खुदा के कलाम में से, मेरे साथ बेटा निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसके 24 आयत से पढ़िएगा। हम देखेंगे कि खुदा का रूह असल में है क्या। हालेलुया जीसस, हालेलुया। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमने ये सबने सुना हुआ, लेकिन ये बात हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है।
खुदा क्या है? मैंने कहा खुदा रूह ही सब कुछ है। हालेलुया। और खुदा का रूह डेफिनेशन ये कर रहा है कि खुदा क्या है? रूह है। और जरूर है कि जितने उसके परिस्तार है, वर्शिपर है, वो रूह और सच्चाई से अपने खुदा की क्या करे? प्रस्तिश करे। अब प्रस्तिश में कुछ लोगों की इमेज ये आती है, इमेजिन वो ये करते हैं कि शायद जेडे गांधे ने वही वर्शिपर ने, शायद जो तबला बजा रहे हैं वो वर्शिपर है। नहीं, आप सब खुदा के वर्शिपर हैं। हालेलुया। आप जब खुदा के कदमों में बैठ जाते हैं, बाइबल को खोल के बैठ जाते हैं, आप चर्च आ जाते हैं, आप अपने घुटनों के बालों पर दुआ करते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप दूसरों के लिए शिफायत करते हैं, ये सब कुछ वर्शिप में आता है। आमीन। वर्शिप का मतलब कि अपने खुदा की बंदगी करना और अपना सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ देना और उसी के नाम को क्या देना? जलाल देना। हालेलुया। सो हमने जो वर्शिप करनी है वो रूह और सच्चाई से करनी है। समझ रहे हैं बात को? ये नहीं कि जल्दी जल्दी गाए, 2 लफ्ज पढ़े हालेलुया हालेलुया, खुदा जल्दी जल्दी सोना जा काम दे दे, अच्छा काम दे दे, आज मेरा बंदा क्या अच्छा काम मिल जाए, बड़े पैसे लेके आवे, बच्चे के स्कूलों ना दी। नो, ऐसी बातों को छोड़ के। आमीन। हाँ, ये बातें बुरी नहीं है, हमने करनी है दुआ, लेकिन सबसे पहले उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, उसकी वर्शिप कीजिए। वो आपसे वर्शिप मांगता है। उसका कलाम फरमाता है, हमद करना किसको ज़ेबा है? रास्तबाजों को। हालेलुया। इसका मतलब तुसी हमद नहीं करते, बस इंज रट्टियां रटाइयां दुआवां, तो फिर आप वर्शिपर नहीं है। आमीन। और बहुत से लोग सालों से वही दुआ रिपीट करते जा रहे हैं, वही। और कई लोगों को दुआ करने का ही पता नहीं है। कोई घर बीमार है, जाकर दुआ करने ने खुदावन सानू अच्छा जिहा कारोबार दे दे। दुआ करने में क्या है? आप उसके लिए दुआ करें, खुदावंद हमारे घर में जो बीमारी के बंधन है खुदावंद वो तू तोड़ दे। हालेलुया। अगर कोई बतरूक गिरफ्तार है तो बजाय ओदे लिए दुआ करें कि खुदावंद हम पुलिस के खिलाफ खड़े होते हैं, हम तेरी हजूरी से जोर मांगते हैं, खुदा के पाकरू को मांगते हैं, किसी और मकसद की दुआ करी जाएंगे, फिर कहेंगे ऐसे तो दुआ करके आए हैं। सिखाने का मतलब ये है आपको बताने का कि हमें अब सही तरीके से अपने खुदा के साथ चलना है। हालेलुया। अब रटी रटी दुआओं से, अब मजहबी रसूमात से निकलकर हमें स्पिरिचुअल बनना है। हालेलुया। क्या बनना है? हमें रूहानी बनना है, ताकि जब आप अपने खुदा की जिर में झुके, आपका राबता आपके खुदा के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। आप जो कुछ मांगे खुदा वो आपको दे, आप जो दुआ करें उसका रिजल्ट आए, आप वर्शिप करें, ना फक्त आप बरकत पाए, जो पीछे सुन रहे हो वो भी बरकत पाए। हालेलुया। और ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि जब साज बजाने वाले होंगे, जो कोई सिगरेट पीने वाला होता है, तो कोई शराब पीने वाला, एडे एडे वाल होंगे ने, तो वो जब दुआ के लिए कहा जाए अखा उन्होंने कोई नीचे बंद होती। मैंने बहुत सारी कन्वेंशन में देखा है, कोई उन्होंने अंदर रूहानियत नहीं, लेकिन साज वो क्या कर रहे होते हैं। और कुछ वर्शिपर भी ऐसे होते हैं, वो उनको देख देख के ना वो तबले ना उन्होंने मुकाबला कर रहे होते हैं, तो वो रागा काट काट के मुकाबला कर रहे होते हैं। ये क्या है? उनके फन का मुकाबला हो रहा है, ये खुदा की वर्शिप नहीं हो रही मेरे जिसो। तो खुदा अपनी हुजूरी में मुकाबले के लिए बुलाता है। खुदा कहता है रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वालों को खुदा क्या करता है? ढूंढता है। आमीन। सो अगर आप रूह और सच्चाई से अपने खुदावंत की प्रस्तिश करेंगे, खुदावंत के नाम को जला देंगे, तो खुदा आपको ढूंढेगा, खुदा आपको संभाल के रखेगा। खुदा का कलाम फरमाता है, एक गीत हम गाते होते थे कि जीवे मावन पुत्र प्यारे ओन जी भगत प्यारे रब नूं। हालेलुया। और इस बात का प्रूफ खुदा ने बहुत सारी जगहों पे दिया, अपने नबियों के लिए, अपने बरगज़ीदों के लिए, अपने शागिर्दों के लिए। आमीन। और पिछले दौर को और नए दौर को हम लेकर चलेंगे आगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किसी बात की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आमीन। सो पिछला दौर जो है वो हमारी बुनियाद है, पुराना नामा। अगर हम सिर्फ नए को पढ़ते जाएंगे तो हमें खुदा के दिल का नहीं पता चलेगा कि खुदा का दिल कैसा है। हालेलुया। हमें अपनी बुनियाद जो है पुराने एहदनामा में से ढूंढनी पड़ेगी कि खुदा ने शुरू से लेकर दुनिया को कैसे बनाया और किस मकसद के लिए बनाया, और वो अपना रूह अपने लोगों को देता रहा। खुदा के नबियों पर, काजियों पर, बादशाहों पर, काहिनों पर खुदा का रूह नाज़िल होता था। आमीन। हालेलुया जीसस। खुदा दे पाक रूह दी आप उतर चुके जे, आज जोरदार तालियां बजाएंगे।
उस वक्त चंद लोगों पर, पहले काहिन, फिर बादशाह और फिर काजी, ये जो लोग थे इन पर खुदा का रूह नाजल होता, खुदा का रूह उनको छूता, उनको अकल देता, दनाई देता, ताकि वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, काम कर सके। इसलिए आए पहले पुराने आदम में जाते हैं और इस बात का प्रूफ ढूंढते हैं कि खुदा ने किस किस नबी को अपना पाक रूह दिया और उस पाक रूह के वसीला से, उस मसा के वसीला से उन्होंने कैसे काम किए। हालेलुया। ये मेरे साथ निकालिए, पहले हम पैदाइश में जाएंगे, उसका 41 बाप निकालिए। 41 बाप उसकी 37 से 38 आयत देखेंगे। तस्वीर पड़ेगी आप सबके लिए। ये बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। तो फिरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा रिपीट करो बेटा जरा। ये बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। तो फिरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है। मैंने कहा मौजू ये है कि खुदा का पाक रूह हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है। पुराने एहदनामा में मखसूस लोगों को खुदा का रूह मिलता, खुदा का रूह उनको छूता, काम करने की कुव्वत देता। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जब छोटा बच्चा ही था तो उसको जो ख्वाब आते थे वो है तो बड़े ब्लेसफुल थे, लेकिन उसके अंदर खुदा का रूह था, खुदा की हजूरी थी। और जब खुदा का रूह होता है तो वो किसी काम से इंसान डरता नहीं है। आमीन। किसी आजमाइश से, किसी मुश्किल से इंसान डरता नहीं है। यूसुफ छोटा बच्चा था जब उसको ख्वाब आए और उसी ख्वाबों के वसीला से उसके भाइयों ने उससे क्या किया, वैर रखा। और जब वो बढ़ता गया, अब एक सोचने की बात है कि यूसुफ को खुदा ने ख्वाब तो दिखा दिए, लेकिन वो ख्वाब पूरे कब हुए, एक बड़ी एज में जाके। आमीन। तकरीबन 30 साल की उम्र में जाके यूसुफ के वो ख्वाब पूरे हुए। लेकिन इस सारे अरसे में, इस सारे दौरानिया में यूसुफ एक भी लम्हा अपने खुदा से लग नहीं हुआ। हालेलुया। और जब इतनी मुश्किलात से, परेशानियों से वो गुजरा, इतनी उसने कठिन राहों पर वो चला, उसको अंधे कुओं में गिरा दी गया, वहाँ से निकाला गया, गुलामी में बेच दिया गया, मिस्र में गया, वहाँ पर उसके भाइयों ने भी, उसके जो उन्होंने खरीदा था मालिकों ने, फिरौन ने, उसने उस पर बड़ा जुल्म किया, उसको कैद में डाल दिया गया। लेकिन खुदा का रूह फरमाता है क्योंकि खुदा उसके साथ था, वो खुदा के साथ वफादार था और वह जहाँ जहाँ जाता रहा खुदा उसे फतह से बढ़कर गलबा देता रहा। हालेलुया। मतलब यह है कि हमारी फतह के लिए हमें खुदा का रूह बहुत जरूरी है। आमीन। मत सोचा कि तुसी दुआ करते रहो, तुसी बाइबल पढ़ते रहो, तो जे तुहाडे मुंह चों कदी ऐ नहीं जे ना निकलिया कि खुदावन तू अपना रूह दे ताकि मैं इस मुश्किल में से गुजर सकूं, तुसी आंदे मुश्किल आउण ही कोई ना। आप इस तरह का जब विजन रखेंगे कि सानू कुछ भी ना, बल्कि खुदावन ने उसे कबूल कर लिया, बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाइए। हैं खुदा साडा हर की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उनको सबसे क्या बख्शता है, रहाई बख्शता है। हालेलुया। सो ऐसा ही हमें यूसुफ के साथ नजर आ रहा है। प्लीज खामोशी से बैठिए। यूसुफ ने बहुत सारी मुश्किलों को बर्दाश्त किया। तब हो गई जब उसकी सरफराजी के दिन आए तो खुदा का कलाम फरमाता है कि उसी फिरौन ने, जिसने उस पर बड़े जुल्म किए, उसे कैद में डाल दिया, उसी ने क्या कहा, जरा पढ़िएगा बेटा। ये बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। तो फिरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है। हालेलुया। टोटली बुतप्रस्त, जादूगर और लानतों से भरा हुआ। जब उसने वो एबिलिटी यूसुफ के अंदर देखी कि यूसुफ फतेहमंद है, यूसुफ जिस चीज को हाथ लगाता है वो बाबरकत हो जाती है, यूसुफ जहां पर जाता है खुदा इसको सरफराज करता है। उन्हें क्या कि सानू एहो जे बादशाह की जरूरत है, ऐसे ही राजे की जरूरत है जिसमें खुदा का रूह मौजूद है। हालेलुया। सो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे लिए भी लोग ये इकरार करें कि खुदा दे बेटी है, इसमें खुदा का रूह है, ये खुदा का बेटा, इसमें खुदा का रूह है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं ऐसा? तो फिर जोरदार तालियां बजाएं खुदा के रूह के लिए। हालेलुया। और खुदा का रूह जो है वो हम सब की जरूरत है।
कोई मत कहे कि असी बेटियां वा सानू जरूरत नहीं, कोई ना कहे कि असी ते बंदे असी की करना है, सारा दिन ते मजदूरी करनी है, असी केड़ा जाके खुदा का कलाम सुनाना है। खुदा का रूह हर चीज में आपको फतह बख्शता है। हालेलुया। अगर आप दुआ कर रहे हैं, अगर यीशु के नाम की गवाही दे रहे हैं, अगर सांस बजा रहे हैं, खुदा के घर की खिदमत कर रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, हर जगह पर आपको खुदा के रूह की जरूरत है। हालेलुया। और इन्हीं बातों में यूसुफ को हर जगह पर खुदा के रूह ने ब्लेस किया और वो कामयाब हुआ, क्योंकि उसने इब्लीस का कहा ना माना। यहाँ तक कि फरौन की बीवी जब उसके पास गई, उसने कहा, अच्छा ये भी आप सोचे, इमेजिन करें कि यूसुफ के पास बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया उसको, वो आजाद हो सकता था। वो फरौन की बीवी फतूफिर की बीवी को इस्तेमाल करके क्या हो सकता था, आजाद हो सकता था। उसको बातों में लगाता, कहता कि ये मेरे कब्जा में आ गई है, अब ये मेरे लिए क्यों फरार का रास्ता निकालेगी। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने गुनाह को अवलियत नहीं दी। उसने कहा कैद च रहना मंजूर है, जुल्म बर्दाश्त करना मंजूर है, लेकिन खुदा के रूह को मैं कभी भी रंजीदा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम जहां से हमें थोड़ा सा फायदा मिला से हमें कोई गल नहीं, फिर बाद खुदा नु मना लांगे। अगर हमारे जहन हमारे दिल आज ऐसे हैं तो हमें तौबा की जरूरत है। अगर हम रूह से खाली हैं तो हमें खुदा के रूह की जरूरत है, ताकि आपके दुश्मन, आपके बैरी भी इस बात का इकरार करें कि नहीं, चाहे असी उन्होंने जितने भी मुखालिफ आ, खुदा दा रूह उन्होंने दे अंदर काम करता जे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर खुदा का कलाम फरमाता वो आपके दुश्मनों के भी आपके दोस्त बना देगा, अगर खुदा का रूह आपके अंदर है तो। फरौन बन गया ना यूसुफ का दोस्त। हालेलुया। सो खुदा आज हमारे लिए भी ऐसा करेगा। हमें खुदा की रूह की अहमियत को क्या करना है, जानना है। मेरे साथ बेटा एक और हवाला निकालिए, दाऊद का बेटा निकाले, पहला सैमुएल उसका 16 बाब 13 आयत से पढ़िएगा, क्योंकि खुदा का रूह मैंने आपको बताया पुराने ज़माना में, पुराने एहदनामा में हम देखते हैं कि मखसूस लोगों पर, नबियों पर, काजियों पर, बादशाहों पर नाजिल होता था ज़रूरत के वक्त, लेकिन अब हमारे लिए रास्ता खुला है। हालेलुया। जी बेटा पढ़िएगा। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। और तुसा कभी सोचे कि शमूएल ने खुदा ने क्यों कर लिया दाऊद को कि उन्हें मसा करे? इसलिए कि दाऊद की जो जिंदगी थी वो चाहे रिजेक्शन का बायस थी, वो रिजेक्शन में था, दुख में था, क्योंकि बड़े भाई बड़े ओहदों पे थे, वो बादशाह के महल में अच्छी सीटों पे काम कर रहे थे, लेकिन दाऊद को इस बात के लिए छोड़ दिया गया कि तू थोड़ियां क्या बेड़ा बकरियां ले जा तो जंगल च रिया करो ना दिना। आप जानते हैं चरवाहों के बदन से स्मेल भी आती है, उनके कपड़ों से, उनका खाना पीना वहीं पर जानवरों के साथ होता है, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है दाऊद वहां पर भी खुश था। हालेलुया, हालेलुया। सो सिचुएशन मैटर नहीं करती कि असी गरीब हाँ, असी कोझे हाँ, साढ़े को रुपया पैसा बहुत थोड़ा है, साढ़े को वसाइल नहीं। नो, अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, अगर खुदा के रूह को पुकारने वाले हैं, अगर उसकी वर्शिप करने वाले हैं, तो खुदा घूरे से उठाता है, शाही तख्तों पर बिठाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम दाऊद को देखते हैं। जी बेटा क्या पढ़ा आपने, पढ़िएगा जरा। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। और जब उसने प्रॉफिट शमूएल ने दाऊद को मसा कर दिया, तो खुदा की रूह दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। और आप देखिए कि उसने बड़े जाति जूलियत, जो बहुत बड़ा अजनबी सा ऐसा द्योनमा शख्स था, जानवर था, उसको भी उसने मारने से दरेग ना किया। आमीन। क्योंकि शमूएल ने उसे मसा किया, तो खुदा का कलाम फरमाता है खुदा का रूह दाऊद पर जोर से नाजिल होता रहा, और जब भी वो कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाता, खुदा का रूह उसकी मदद करता। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जाति जूलियत उसके सामने आया, जब सारे लोग, साउल जो बहुत बड़ा सुरमा था, वो छुप के बैठा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मार दिए जाए, क्योंकि जो जाति जूलियत था वो बड़ा खतरनाक देखने में भी, और वैसे भी वो बहुत बड़ा खतरनाक ऐसा द्योनमा इंसान था। तो वो डर रहा था कि तो सारी आप समझ लें
सारी फौज डर के बैठी हुई थी। लेकिन जब दाऊद ने सुना तो दाऊद के अंदर जो खुदा का रूह था, जो उसको मसा मिला था सैमुअल के हाथ रखने से, दुआ करने से, तेल को उंडेलने से, तो उसके अंदर गैरत जाग रही थी यीशु की। हालेलुया। खुदा की गैरत उसके अंदर थी। उन्हें क्या कि तू हुंदा कौन है जो खुद जिंदा खुदा की करे इंसल्ट करे। आमीन। क्योंकि वो खुला खुला चैलेंज दे रहा था कि जे कोई है तो सामने आए। आमीन। मैंने कल एक फोन में क्लिप देखा इंटरनेट पे, एक छोटा बच्चा, वो एक स्टोरी या कार्टून की, लेकिन मैं जब खुदा का कलाम सुन रही थी तो वो अचानक से, क्योंकि खुदा का रूह जो है अपने लोगों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ देता रहता है, और मेरे साथ अक्सर यही होता है। सो मैं वो क्लिप देख रही थी तो मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा है वो जंगल में रह गया और एक बड़ा जानवर जो था वो उसका दोस्त बन गया, और एक दिन वो जानवर उसके पास नहीं है जो उसकी हिफाजत करता था। तो वो खड़ा है तो सामने से एक बड़ा रीछ आ गया उसके सामने, बच्चे के सामने। तो पहले तो बच्चा बड़ा डर गया, परेशान हो गया कि हुण की करा। आगे पीछे देख रहा तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि जिन्हें मेरी हिफाजत करनी हो तो मेरे नाल नहीं। तो जब उसने देखा उसको, तो वो कोल होर कोई चारा नहीं सी, उन्हें अपना जोर लाना शुरू कर दिता। तो बड़े गुस्से ना, जैसे शेर गिराता ना, वो गुराने लग गया। तो अचानक से वो जो जानवर रीछ सामने खड़ा था वो पीछे मुड़ के चला गया। तो वो बच्चा हैरान हो गया कि मेरे च एडी केड़ी पावर है, कित्थों आ गई पावर, कि मैं छोटा जिहा बच्चा वहां। तो पहले वो डर रहा था, परेशान हो रहा था कि आज तो मेरी गई, शामत आ गई, आज मेरी जिंदगी खत्म। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखा, वो चला गया, तो उन्हें आख्या मेरे च इतनी कुव्वत कित्थों आई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बचाने वाला उसके पीछे खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। मकसद ये कि आप चाहे कमजोर हो, वो उस बच्चे को देखकर उसके घराने से भागा नहीं था। वो किसके घराने से भागा था? जो उसके पीछे खड़ा था। हालेलुया। तो हमारे पीछे कौन खड़ा है? हालेलुया। थोड़े आधे पीछे खलोता जे, तो फिर सारे को वो कौन खलोता है? हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये तजर्बा हमने अपनी लाइफ में भी किया। पास्टर साहब तो खैर ऐसे केस करते रहते हैं, निकालते रहते हैं बदरूहों को, लेकिन जब से मैंने खिदमत शुरू की, मेरा तीसरा या चौथा ऐसा मेरे पास केस आया। एक बेटी आई, इसमें बदरू थी, ये बेटियां मेरे साथ प्रेयर कर रही थी उसके लिए। तो मैं जो थी इस बात के लिए कॉन्शियस थी, इस बात के लिए मैं सोच रही थी कि खुदावंद करे आज मैं दुआ कर रही हूँ या इब्लीस निकल जाए इससे। तो यहाँ पर वो बैठी है, मैं दुआ कर, उसकी माँ के हाथ में बोतल थी पानी की। आप सबने ये देखा भी है, जो बेटियां यहाँ पर थी मेरे साथ वर्शिप कर रही थी। तो उन्होंने जब देखा तो वो, मैंने जब उस पर प्रे शुरू कर दी तो पहले उन्हें चीखना शुरू कर देता, और फिर उसने क्या किया, उसका बस ना चला तो उसने वो बोतल पानी की भरी मेरी तरफ मार दी। लो मेरा दूसरा तीसरा केस ही मैं भी थोड़ी जिला हिल गई। मैं आज तो लगता इब्लीस ना हमला करने लग गया, आज तो कुछ होएगा ऐसा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं दुआ करती रही, और यकीन जाने ये बेटियां गवाह है, 2 मिनट के बाद उसने सजदा करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं हैरान, ये क्या हो गया? जड़ा इब्लीस मैंने बोतल चुक के मार रहा, गुस्सा कर रहा है, वो 2 मिनट बाद पैरों च डिग गया, हाथ जोड़ रहा। कितना ने ऐसा देखा था? हालेलुया। तो उसने जब ऐसा किया तो फौरन से मुझे बैक से ना कुछ ताकत फील हुई। हालेलुया। और वो मुझे मेरे आगे गिर रहा तो मैं यीशु के आगे डिग गई। हालेलुया, हालेलुया। आपका बचाने वाला, छुड़ाने वाला आपके पीछे है। हालेलुया, हालेलुया। आपको हिम्मत करने की जरूरत है, मत डरे। खुदा का कलाम फरमाता है खौफ ना खा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि जाति जूलियत को मारने वाला दाऊद नहीं था, उसके अंदर खुदा का रूह था जो उसको मार रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खड़े हो जाते हैं, जब आप स्टैंड ले लेते हैं, और ये बात सच है कि खुदा का फरिश्ता आता है, मिकेल फरिश्ता आता है जो इब्लीस को मारता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिनके अंदर खुदा का रूह है, जो खुदा की बंदगी करते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, वो भी उन्हीं की हेल्प के लिए आता है। आमीन। ऐसे हो नहीं सकता कि तुसी शराब पींदे हो, तुसी नशा करते हो, तुसी गलत काम करते हो, ते खुदा दा फरिश्ता तुम्हारी मदद लिए आ जाए। हो सकता है ऐसा? कभी नहीं होता।
क्योंकि जब तक आप स्पिरिट में, खुदा के रूह में अपने खुदा के साथ मगन नहीं है, अपने खुदा के साथ राबते में नहीं है, आपके घुटने खुदा की जिद में झुकने वाले नहीं है, तो कभी भी खुदा का रूह और खुदा के दूत आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। एग्री करते हैं इस बात से? तो कितने प्लीज पे फतह पाना चाहते हैं आज? हालेलुया। ये मैटर नहीं करता हम बेटियां, हम औरतें, हम खुदा का काम नहीं कर सकते। खुदा का कलाम फरमाता है जितनों ने उसे कबूल किया, मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसने सबको अपने फरजंद बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब उसके फरजंद हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। आप कभी भी उससे लाग नहीं अगर हम उसके सिर में झुकने वाले हैं तो। आमीन। और दाऊद ने उस जाति जूलियत को मारा। और आप आगे देखें कि खुदा का कलाम फरमाता है कि जब वहां पर औरतें निकल कर आई तो औरतें खुशी मनाती आ रही थी कि साडे बेटियां नूं खतरा सी। जाति जूलियत चैलेंज करता था और वो अपने जवान बेटे को छुपा देती थी कि ना हो कि साडा बच्चा ही अगे जाए तो मार दे। जब मेरे साथ पढ़िएगा बेटा जरा, पहला शामिल इसका 17 बाब 6 से 7 पढ़िएगा जी। हवाले जरा गौर से सुनिएगा जी बेटा। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साग पोच थे। नहीं बेटा, गलत पढ़ दो। 17 अच्छा 18 का पढ़ो, 18 की 6 पढ़ दो। जब दाऊद उस फलस्ती को कत्ल करके लौटा आता था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थी कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि औरतों के बगैर कोई भी खिदमत नहीं होती। हालेलुया। आप अपने आप को कमतर मत समझे। खुदा का कलाम फरमाता है दाऊद ने जब बड़ी फतह हासिल कर ली, जाति जूलियत को मार दिता तो इसराइल दे विच और फतहमंद होया, तो खुदा का कलाम फरमाता बहुत सारी औरतें नाचती हुई खुशी मनाती जब बाहर निकलियां साउल दे इस्तकबाल नू, तो खुदा दा रूह उन्हां दे मुंह चों की कढा रहा अपने बेटे दाऊद को सरफराज करने के लिए कि साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा का रूह आपके अंदर है तो खुदा आपके लिए बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। वो चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बच्चे हो, खुदा आपको सरफराज करने के लिए, खुदा आपकी वफादारी का रिजल्ट देने के लिए बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। सो जब उन औरतों ने ऐसा किया तो दाऊद और ज्यादा सरफराज हुआ। हालेलुया। क्योंकि औरतों ने सबके सामने कहा कि साउल ने किसको मारा? हजारों को। हालांकि साउल जो था बड़ा सूरमा था, लेकिन दाऊद अभी छोटा बच्चा है जिसको ना कोई लड़ाई का तजर्बा, ना कोई हथियार चलाने का तजर्बा, सिर्फ उसको वर्शिप करने का तजर्बा था। हालेलुया। सो वर्शिपर जो है खुदा के रूह से भरे हैं तो वो बड़े काम कर सकते हैं। आमीन। वो जाति जूलियत को फेल कर सकते हैं। आज भी बड़े सारे जाति जूलियत निकले हुए हैं। आज भी बहुत सारे जाति जूलियत शैतानों का मुकाबला करने के लिए हमें खुदा के रूह की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। सो हमें इस बात से डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। खुदा के रूह को पुकारिए, खुदा से मांगिए, खुदा से कहिए खुदावन तेरे रूह की क्या है हमें जरूरत है। हालेलुया। गिनती 11 बाब निकालिए बेटा जरा। यीशु तेरी तारीफ हो जीसस। हालेलुया। निकाले 16 से 17। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इत्तमा के पास ले आ ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों। और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? आ रही है? बता ये रही हूँ कि पिछले दौर में पुराने अहदनामा में नबियों पर, काजियों पर, खुदा के काहिनों पर और बादशाहों पर जो था खुदा का रूह काम करता था। आमीन। अब हमने दाऊद के बारे में देखा, यूसुफ के बारे में देखा, मूसा को भी थोड़ा सा चेक करते हैं कि मूसा ने इतना बड़ा काम कर दिया। कौम बनी इस्राएल का वो निजात दहिंदा कहलाया पुराने अहदनामा में।
उसने एक बड़ी कौम को, खुदा की लाडली कौम को उसने कैद में से निकाला। आमीन। सो जब मूसा छोटे तो वे ये कोशिश कर रहा था, जब वो जवान हुआ फरौन के महल में, तो उसने ये कोशिश की तो वो क्या हो गया, नाकाम हो गया, क्योंकि अभी तक उसकी बात खुदा के साथ नहीं हुई थी, अभी तक उसका राबता खुदा के साथ नहीं हुआ था। सो वो फेल हो गया। उसने अबरानी को अपना भाई समझते हुए दूसरे को मारा, तो उसने मिस्री ने क्या किया, दूसरे ने उसने कहा कि तू कौन है जड़ा के साथ इंसाफ करना है। उसने उसको मारा, कत्ल कर दिया, जमीन में दबा दिया, और फिर वहां से डर के क्या हो गया, भाग गया। वहां पर वो फेल हो गया क्योंकि उन्हें अपनी ताकत ना सब कुछ करने की कोशिश की थी। याद रखिए, हम अपनी विल के साथ नहीं, खुदा की पावर के साथ जी सकते हैं। हालेलुया। हमें अपनी विल खुदा की पावर के साथ मैच करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो जब वो वहां से निकल गया तो 40 साल वो रेत की खाक छानता रहा, सहरा में फिरता रहा, बहुत सारे दुख तकलीफें बर्दाश्त की, और अब उसकी आजमाइश जो खत्म होने वाली थी, एक दिन भेड़े चरा रहा है अपने ससुर की, और वहां पर आग की जलती हुई झाड़ी उसको नजर आई, और जब उसके अंदर ये लो लगी कि मैं देखा तो सही कि झाड़ी जलती तो है नहीं। आप किसी चीज को आग लगाए तो वो चंद सेकंडों में या लम्हों में क्या हो जाएगी, खाक हो जाएगी। तो उसने जब देखा कि आग तो लगी हुई है, बहुत ज्यादा रोशनी भी है, लेकिन झाड़ी ऊंची जल्दी नहीं पई, खाक नहीं हो रही, तो वो पास चला गया। और जब पास गया तो खुदा ने उससे बात की, खुदा ने उससे कहा, खुदा किसी भी विजन से, किसी भी वे से आपको अपने पास बुला सकता है। हालेलुया। चाहे वो कोई बीमारी हो, आप बीमारी के लिए आए खुदा के पास के खुदा मुझे हील कर, मुझे ब्लेस कर। आप इब्लीस के सताए हुए हैं, आप आते हैं खुदा से कहते हैं कि खुदा मुझे आजाद कर, लेकिन जब खुदा का रूह आपको छूता है, खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा किसी भी वे से, रास्ता से आपको अपने पास बुला सकता है। मूसा की जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ, जब उसने देखा कि झाड़ी जो है वो जल रही है लेकिन वो राख नहीं हो रही, तो जब पास गया तो उसको मौका मिल गया, खुदा ने उससे क्या की, बात की। हालेलुया। और वो रूह से भर गया, खुदा ने अपना रूह से दे दिया। जब उसके अंदर खुदा का रूह गया तो वो फरौन जिसके लोगों से वो डर के भाग आया था, वो डायरेक्ट फरौन के सामने जाके खड़ा हुआ और उसको बताया कि खुदा कहता है मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का रूह जो है हमें दिलेरी देता है। खुदा का रूह इब्लीस के साथ जंग करने के लिए हमें फतह बख्शता है, हमारे पीछे खड़ा होता है, हमारे अंदर होता है। हालेलुया। हमें दिलेरी देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें जोर देता है। सो मूसा एक बड़ी कौम को निकाल कर ले आया, और जब उस कौम में बहुत सारे लोग मूसा को तंग करने लगे, लोग बढ़ गए, तो मूसा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मूसा ने कहा इतनी बड़ी कौम है, इनका मैं रोज इंसाफ करता हूँ। तो उसने जब खुदा से फरियाद की कि खुदा होर लोग दे हेल्प ले। हालेलुया। तो खुदा ने कहा कि 70 लोगों अपने लिए की कर ले, चुन ले। आमीन। उसने 70 बुजुर्ग चुने, और फिर यहाँ पर खुदा ने क्या कहा, जरा